सम्राट कैबिनेट ने 13 एजेंडों पर एक नया फैसला लिया है और कहा यह जा रहा है कि बिहार के विकासोन्मुख ये फैसले हैं। हम आपको वानगी के तौर पे बता देते हैं कि जो मुख्य एजेंडे हैं 13 एजेंडों में वो स्वास्थ्य को लेकर है, शिक्षा को लेकर है और उद्योग को लेकर है, नौकरी को लेकर है। और सबसे अहम जो फैसला है वो ये कहा जा रहा है कि भाई स्वास्थ्य सेवा लेने के लिए बिहार सरकार से आयु जो है उसमें बढ़ोतरी की गई है, रकम में बढ़ोतरी किया गया है। क्या कुछ अद्यतन जानकारी है, सीधा हम सुनवा रहे हैं आपको आईपीआरडी से ही। सुनिए क्या कुछ नई बातें सामने आई है। आज पहला एजेंडा ऊर्जा विभाग का था, जिसके अंतर्गत बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अनुषंगी वितरण कंपनियों नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत द्विस्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम गठित किए जाने हेतु मुख्य अभियंता के 2 पद एवं विद्युत अधीक्षण अभियंता के 2 पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें मेसर्स लीप एग्री लॉजिस्टिक मधुबनी प्राइवेट लिमिटेड को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के प्रावधानों के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें वित्तीय वर्ष 26-27 में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना का अवधि विस्तार भारत सरकार द्वारा 30 सितंबर 2026 तक किए जाने के कारण इस अवधि में इसके क्रियान्वयन हेतु केंद्रांश एवं राज्यांश मिलाकर 164 करोड़ 51 लाख 60 हज़ार रुपये की स्वीकृति दी गई। चौथा एजेंडा डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग का था। इसके अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में बिहार राज्य के भोजपुर जिला में स्थित बाणासुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के गैर लाभुक अवयव के अंतर्गत इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की स्थापना हेतु केंद्र सरकार के केंद्रांश 18 करोड़ 72 लाख और राज्यांश 12 करोड़ 48 लाख 37 हज़ार, कुल 31 करोड़ 20 लाख 92 हज़ार की राशि पर योजना की स्वीकृति दी गई। पांचवा एजेंडा युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का था, जिसके अंतर्गत नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना योजना अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नबीनगर औरंगाबाद की स्थापना कर वित्तीय वर्ष 26-27 से 5 व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रारंभ करने, इस हेतु 38 पदों का सृजन करने तथा 2 करोड़ 11 लाख 89 हज़ार रुपये प्रतिवर्ष व्यय करने एवं भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड नबीनगर द्वारा निर्मित परिसर एवं सुविधाएं इकरारनामा के अनुरूप राज्य सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने की स्वीकृति दी गई। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें 7 निश्चय भाग 3 के अंतर्गत बिहार कौशल विकास मिशन BSDM के संगठनात्मक आवश्यकताओं, उत्पादकता कार्यक्रमों के त्वरित क्रियान्वयन एवं प्रभावी प्रबंधन हेतु पूर्व से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त विभिन्न कोटि के 19 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। इस पर 2 करोड़ 24 लाख 37 हज़ार रुपये का वार्षिक व्यय अनुमानित है। समाज कल्याण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार बाल विकास सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। सूचना प्रावैधिकी विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत बिहार सूचना प्रावैधिकी सेवा नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत मेसर्स वरुण बेवरेजेस लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र नवानगर जिला बक्सर को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के संगत नियम के तहत वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग का 10वां एजेंडा था, जिसके अंतर्गत दरभंगा जिला के एम्स के लिए चयनित भूखंड में निकटवर्ती नदियों के उराहीकरण से प्राप्त मिट्टी एवं गाद का उपयोग कर मिट्टी भराई एवं
समतलीकरण कार्य करने हेतु जल संसाधन विभाग को प्राधिकृत करने तथा पूर्व से स्वीकृत योजना के अधीन जल संसाधन विभाग को प्राक्कलन के अनुसार राशि उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई। नई जो राशि है वो 184.65 करोड़ रुपए की राशि प्राक्कलित की गई है। वास्तविक जैसा रहेगा उसके हिसाब से जल संसाधन विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। और पूर्व में जो 309 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी या उसके अधीन है, उससे कम है। खिरोई, बागमती, ये 2 नदियां हैं और अन्य भी कई ट्रिब्यूटरीज हैं, उनकी गाद का उपयोग इस हेतु किया जाएगा। 11वां एजेंडा था स्वास्थ्य विभाग का, जिसमें बिहार में कार्यरत बिहार स्वास्थ्य सेवा सामान्य एवं विशेषज्ञ तथा दंत चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को उच्च शिक्षा एवं विभिन्न प्रयोजन हेतु अनापत्ति कतिपय शर्तों के अधीन दिए जाने के संबंध में प्रावधान स्वीकृत किए गए। इसमें पहले से अनापत्ति कैसे दी जाएगी ये स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं था। अभी इसमें कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे पहला, सेवा संपुष्ट हो, 3 वर्ष की नियमित लगातार कार्य करने की संपुष्टि नियंत्रणीय पदाधिकारी द्वारा की गई हो, चिकित्सकों को उच्चतर अध्ययन कर विभाग में योगदान देने के पश्चात पुनः राज्य के बाहर और निजी संस्थानों में उच्चतर अध्ययन के लिए 5 वर्षों तक अनापत्ति नहीं दिया जाएगा, यानी अगली बार जाने से पहले बीच में 5 वर्ष तक यहाँ कार्य करना है। इसी तरीके से अन्य भी प्रावधान किए गए। स्वास्थ्य विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राज्य के मरीजों को इलाज के लिए अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु पूर्व से निर्धारित वार्षिक आय सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर उसे 4 लाख रुपए करने की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अगला एजेंडा था, जिसके अंतर्गत कैमूर जिला में मोहनिया अंचल के मौजा दादर के अंतर्गत 7 एकड़ अर्जित अधिशेष भूमि डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन संयंत्र के निर्माण हेतु डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। आज कुल 13 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगी। निश्चित तौर पर एक अलग मुकाम गढ़ने की कोशिश हो रही है बिहार सरकार की, या यूँ कहें कि सम्राट सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो बिल्कुल ऐतिहासिक फैसला हो सकता है अगर इस पर अमल किया जाए। निश्चित तौर पर जिस तरह से ITI और सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, वहीं पर स्वास्थ्य विभाग में भी या फिर CDPO के बहाली को लेकर हो या रोजी रोजगार की बात हो, हर जगह कुछ न कुछ व्यवस्था मिल ही रहा है। हालांकि NDA के लोग इस पूरा 13 एजेंडों से काफ़ी खुशी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। तो चलिए हम लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इन 13 एजेंडों में आम जनता के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण है और आम जनता इन 13 एजेंडों को कैसे देखती है। बने रहिए, बहुत शुक्रिया आपका।